हेलो एवरीवन, मैं समीश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर में जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन ने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है आईसी इंजन एंड गैस टर्बाइन, जो कि 14 मार्क्स के लिए एमएसबीटी थ्योरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि दो पार्ट में रहता है। पहला पार्ट था अपना आईसी इंजन से रिलेटेड एंड सेकेंड पार्ट था अपना गैस टर्बाइन से रिलेटेड। तो आईसी इंजन से रिलेटेड जो भी वीडियोस थे वो अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और लास्ट वाला जो वीडियो अपन ने स्टार्ट किया था वो गैस टर्बाइन से रिलेटेड स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन टू गैस टर्बाइन पढ़ा था। तो गैस टर्बाइन क्या होता है वो अपन ने पढ़ा था, और उससे रिलेटेड अपन ने गैस टर्बाइन को कंपेयर किया था आईसी इंजन से। और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक द ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ डीजल इंजन एंड गैस टर्बाइन। तो डीजल इंजन और गैस टर्बाइन की जो ब्रॉड बेस वर्किंग है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आप पढ़ने वाले हो। और आज का जो वीडियो है उसके टॉपिक में अपन पढ़ने वाले किससे रिलेटेड, ओपन एंड क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में अपन ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन में कौन से पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स कैसे काम करते हैं और ओपन और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन कैसे वर्क करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं। मतलब लर्निंग आउटकम मतलब आज की वीडियो से अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं, उस वाली चीज़ को बोला जाता है लर्निंग का आउटकम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आज के वीडियो में अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में लर्नर विल बी एबल टू, आप जो लोग हो लर्नर, वो क्या चीज़ सीखने वाले हो, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओपन एंड क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। तो आप ये आज का वीडियो देखने के बाद में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता पाओगे किसकी, ओपन और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन की। देन नेक्स्ट, कंपेयर ओपन एंड क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन, और आप कंपेयर कर पाओगे किसको, ओपन और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन को। बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर में आप ओपन और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन को कंपेयर कर पाओगे और वर्किंग और कंस्ट्रक्शन भी बता पाओगे। देन नेक्स्ट है पीओ एंड पीएसओ मैपिंग। तो आज के वीडियो से कौन से पीओ और पीएसओ मैप हो रहे हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, पीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीओ इज नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम। पीओ क्या होता है, प्रोग्राम आउटकम, और पीएसओ होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो आज के वीडियो में जो पीओ मैप हो रहा है वो सबसे पहला पीओ मैप हो रहा है, दैट इज PO1, जो कि है अपना बेसिक नॉलेज एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। कौन सा पीओ है, PO1, दैट इज बेसिक नॉलेज एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो वो मैप हो रहा है। देन PO4 मैप हो रहा है, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। कौन सा पीओ मैप हो रहा है, PO4, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। एंड देन नेक्स्ट पीओ जो मैप हो रहा है वो है PO6, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पीओ कौन सा मैप हो रहा है, दैट इज PO6, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड लास्टली जो पीओ मैप हो रहा है वो है PO7, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के वीडियो में आप जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हो ये आपको आपके लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। तो ये चीज़ें इसलिए PO7 आज की वीडियो से मैप्ड हो रहा है। क्लियर है? तो चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या था, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले ओपन साइकिल गैस टर्बाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले अपन, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन के बारे में। तो जैसा कि नाम है ओपन साइकिल, ओपन है, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वाले गैस टर्बाइन में जो भी अपन फ्यूल यूज़ करेंगे, इस वाले गैस टर्बाइन में जो भी अपन फ्यूल यूज़ करेंगे वो फ्यूल एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। ये फ्यूल को अपन रीयूज्ड नहीं कर सकते। तो ओपन साइकिल गैस टर्बाइन उस टाइप के गैस टर्बाइन को बोला जाता है जिसमें क्या होता है कि एक ही बार अपन फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं। वो फ्यूल को एक बार यूज़ किए, उसके बाद में वो फ्यूल क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। उसके बाद में वो फ्यूल क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो उस टाइप के गैस टर्बाइन को बोला जाता है ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैस टर्बाइन पढ़ाया था, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैस टर्बाइन में मैंने बताया था कि जो गैस टर्बाइन है उसमें तीन जो कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कौन से थे, सबसे पहला कंपोनेंट था कॉम्प्रेसर। कौन सा था, कॉम्प्रेसर। तो कोई भी गैस टर्बाइन हो उसमें कॉम्प्रेसर यूज्ड होता ही है। और गैस टर्बाइन में कौन से टाइप का कॉम्प्रेसर यूज होता है,
डायनामिक टाइप का। कौन से टाइप का कंप्रेसर यूज होता है गैस टरबाइन में? डायनामिक टाइप का। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो गैस टरबाइन में यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? कंप्रेसर। देन नेक्स्ट सेकेंड जो कंपोनेंट जो है गैस टरबाइन में यूज होता है वो कौन सा है? कंबशन चेम्बर। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है अपना? कंबशन चेम्बर। और उसके बाद में जो एक कंपोनेंट है वो है अपना टरबाइन। जो एक कंपोनेंट है वो है टरबाइन। तो अपन देखते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है, वो एयर को क्या किया जाता है, वो फ्रेश एयर को सप्लाई करते हैं अपन कहाँ पे? कंप्रेसर के अंदर में। कहाँ पर सप्लाई करते हैं? कंप्रेसर के अंदर में। जो भी एटमॉस्फेयर की फ्रेश एयर है उसको अपन सप्लाई करते हैं कहाँ पर? कंप्रेसर के अंदर में। और जब वो फ्रेश एयर को अपन कंप्रेसर के अंदर में सप्लाई करते हैं तो वो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। उस एयर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। और वो फ्रेश एयर जैसा अपन ने कंप्रेसर के अंदर में भेजे, तो कंप्रेसर के अंदर में क्या होता है? कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एयर, जो भी फ्लूइड उसके अंदर में अपन भेज रहे हो वो फ्लूइड को वो क्या करता है? कॉम्प्रेस करता है। जो भी फ्लूइड अपन उसके अंदर में भेज रहे हो वो फ्लूइड को क्या करता है? वो कॉम्प्रेस करता है। कॉम्प्रेस करता है मतलब क्या करता है? उसका प्रेशर बढ़ाता है। वॉल्यूम कम करता है और उसका प्रेशर क्या करता है? बढ़ाता है। तो कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो भी फ्लूइड अपन उसके अंदर में भेज रहे हैं वो फ्लूइड का वो क्या करता है? प्रेशर इंक्रीज करता है। तो अपन ने क्या किया अभी, ये 1 पॉइंट के ऊपर में जो भी एटमॉस्फेयर की एयर है वो एयर को, फ्रेश एयर को अपन ने कंप्रेसर के अंदर में भेजे। तो कंप्रेसर के अंदर में भेजने के कारण से क्या हो गया? वो कंप्रेसर का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। वो कंप्रेसर वो कंप्रेसर के अंदर में जो अपन ने एयर भेजे वो एयर का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो अपने को 2 पॉइंट के ऊपर में क्या मिलेगा? अपने को 2 पॉइंट के ऊपर में मिलेगा कंप्रेस्ड एयर। अपने को क्या मिलेगा 2 पॉइंट के ऊपर में? कंप्रेस्ड एयर, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। जिसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो कंप्रेसर में अपन ने अभी सबको समझ में आ गया कि कंप्रेसर कैसा काम करता है। सबसे पहले क्या करता है? एटमॉस्फेयर की फ्रेश एयर को लेते हैं अपन। वो फ्रेश एयर को लेने के बाद में कंप्रेसर क्या करता है? उसको कंप्रेस करता है। और कंप्रेस करने के कारण से वो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसी कारण से अपने को 2 पॉइंट के ऊपर में क्या मिलता है? कंप्रेस्ड एयर मिलती है, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता है। फिर ये कंप्रेस्ड एयर अपन भेजते हैं नेक्स्ट डिवाइस में, जो कि अपना क्या? कंबशन चेम्बर। अपन ने कंप्रेस्ड एयर क्या किया? कंप्रेसर से निकली वाली कंप्रेस्ड एयर अपन ने भेजे नेक्स्ट डिवाइस में, जो कि है अपना कौन सा? कंबशन चेम्बर। तो अभी कंबशन चेम्बर में क्या हो रहा है? ये जो कंप्रेस्ड एयर है इसको भेजे और उसके साथ में अपन भेज रहे काय को? फ्यूल को। उसके साथ में अपन क्या भेज रहे? फ्यूल को। तो जैसा अपन ने कंबशन चेम्बर में कंप्रेस्ड एयर भेजे तो ये कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था। और जैसे अपन ने उसके अंदर में वो कंप्रेस्ड एयर के अंदर में फ्यूल को इंजेक्ट किए, फ्यूल को सप्लाई किए, तो ये जो फ्यूल है वो क्या हो जाता है? जल जाता है। वो फ्यूल क्या हो जाता है? जल जाता है। कंबशन चेम्बर के अंदर में क्या होता है? जैसा अपन ने कंप्रेस्ड एयर को भेजे, कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से अपन ने उसके अंदर में फ्यूल डाले, तो फ्यूल डाले और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से वो फ्यूल क्या होता है? जल जाता है, बर्न हो जाता है। और जैसा वो फ्यूल बंद होता है तो इसके अंदर में, कंबशन चेम्बर के अंदर में क्या होता है? हॉट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। उसके अंदर में क्या होती है? प्रोड्यूस हॉट गैसेस प्रोड्यूस होता है। तो कंबशन चेम्बर में समझ में आ गया क्या हो रहा है? कंबशन चेम्बर में क्या आ रहा है? कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर आ रही है। फिर उसके बाद में अपन ने फ्यूल को सप्लाई किए। फ्यूल को सप्लाई करने के कारण से क्या हो गया? कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था तो फ्यूल को अपन ने क्या कर दिया? वो फ्यूल को वो बर्न हो गया। और फ्यूल बंद होने के कारण से वो फ्यूल क्या हो गई? अपनी हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो गई। तो हॉट गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है, फ्यूल के अंदर में जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं काय में? हीट एनर्जी में। काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? हीट एनर्जी में। तो कंबशन चेम्बर में क्या होता है? जो भी फ्यूल रहता है वो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है काय के अंदर में? वो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अपन काय के अंदर में? वो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में। फिर कंप्रेसर, कंबशन चेम्बर से जो भी हॉट गैसेस निकल रही है, कंबशन चेम्बर से जो भी हॉट गैसेस निकल रही है वो सप्लाई करते हैं अपन कहाँ पर? नेक्स्ट डिवाइस में, जो कि अपना क्या? टरबाइन। नेक्स्ट डिवाइस जो है वो है अपना क्या? टरबाइन। तो टरबाइन क्या? अपना वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। टरबाइन क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस मतलब वो वर्क को जनरेट करता है। वो क्या करता है? वर्क को जनरेट करता है। तो ये कंबशन चेम्बर में की जो भी हॉट गैसेस है वो हॉट गैसेस को अपन सप्लाई करते हैं कहाँ पर? टरबाइन के अंदर में। और जैसा अपन ने टरबाइन के अंदर में उसको सप्लाई किए तो वो इसके अंदर में, टरबाइन के अंदर में लगी हुई रहती है बहुत सारी ब्लेड्स। ये टरबाइन के अंदर में क्या लगी हुई रहती है? बहुत सारी ब्लेड्स। और वो ब्लेड्स के ऊपर में
वो अपन हॉट गैसेस को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वो अपन हॉट गैसेस को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने के कारण से वो टरबाइन की ब्लेड्स क्या होती है, रोटेट होती है, और टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट होने के कारण से जो भी अपनी हीट एनर्जी आ रही है या हॉट गैसेस की, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अपने काय में मैकेनिकल एनर्जी में, और टरबाइन प्रोड्यूस करता है वर्क, टरबाइन प्रोड्यूस करता है वर्क, और वो जो वर्क है वो रहता है डब्ल्यू नेट, और टरबाइन प्रोड्यूस करता है अपना क्या, वर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि रहता है अपना डब्ल्यू नेट। और जो भी अपनी एग्जॉस्ट गैसेस है, फिर बची वाली जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, तो उस गैसेस को बोला जाता है एग्जॉस्ट गैसेस, उस गैसेस को बोलती है एग्जॉस्ट गैसेस। और अभी ये कंप्रेसर को चलाने के लिए अपने को क्या लगता है, कंप्रेसर को चलाने के लिए अपने को पावर लगता है, तो वो जो पावर मिलता है वो अपने को मिलता है कहाँ से, टरबाइन से। तो ये जो टरबाइन है जितना वर्क प्रोड्यूस करते हैं उसमें का कुछ वर्क अपन सप्लाई करते हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए, तो उस वाले कंप्रेसर को चलाने के लिए उसमें का अपन टरबाइन में का कुछ वर्क क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये 4 से 1 जो प्रोसेस है ये फिर से यूज़ नहीं होती है, मतलब ये एग्जॉस्ट गैसेज जो है अपन ये फिर से यूज़ नहीं करते ओपन साइकिल में, इसलिए इस वाले टाइप के गैस टरबाइन को बोला जाता है ओपन साइकिल। मतलब फ्यूल एक बार डाला तो एक ही बार में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, नया फ्यूल अगले साइकिल में नया फ्यूल डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपना ओपन साइकिल गैस टरबाइन काम करता है। तो देखते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन की वर्किंग, अपन ने जो अभी पढ़े वही है। तो अबव फिगर शोज दी ओपन साइकिल गैस टरबाइन, जो ऊपर वाला फिगर है ओपन साइकिल गैस टरबाइन के बारे में बता रहा था। इट कंसिस्ट ऑफ कौन से कंपोनेंट्स थे उसके अंदर में, उसके अंदर में था कॉम्प्रेसर था, फिर उसके बाद में कंबशन चेम्बर था, उसके बाद में टरबाइन था, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, एयर एट एम्बिएंट कंडीशन, एयर अपन एम्बिएंट कंडीशन के ऊपर में क्या करते थे, कंप्रेसर के अंदर में लेते थे, वेयर इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इज, उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता, बढ़ जाता था। फिर उसके बाद में द हाई प्रेशर एयर इज पास्ड इनटू द कंबशन चेंबर, वो हाई प्रेशर एयर अपन क्या करते थे, कंबशन चेंबर में भेजते थे, वेयर द फ्यूल इज बर्न एट कांस्टेंट प्रेशर, जहाँ पे फ्यूल बर्न होता था कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में। देन द हाई टेम्परेचर गैसेज एंटर्स द टरबाइन, जो हाई प्रेशर गैस है वो एंटर करता था कहाँ पे, टरबाइन के अंदर में, वेयर दे एक्सपांड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एक्सपांड होता था कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में, वाइल प्रोड्यूसिंग पावर आउटपुट, और वो उसके कारण से क्या हो जाता था, टरबाइन में अपना पावर प्रोड्यूस हो जाता था। सम ऑफ द आउटपुट पावर इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर, मैंने बताया कंप्रेसर को चलाने के लिए अपने को पावर लगता है, तो जो टरबाइन पावर प्रोड्यूस कर रहा था उसमें का ही कुछ पावर अपन क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे काहे के लिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए। देन द एग्जॉस्ट गैसेस लिविंग द टरबाइन आर थ्रोन आउट, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही थी टरबाइन से वो अपन क्या कर रहे थे, बाहर थ्रोन आउट कर रहे थे, कॉजिंग द साइकिल टू बी क्लासिफाइड एज एन ओपन साइकिल, और इसी कारण से इस वाले साइकिल को कौन सी साइकिल बोला जाता है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन। क्लियर है। तो नेक्स्ट अभी टाइप का अपन वर्किंग पढ़ते हैं, वो कौन सा डिवाइस है अपना, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो ये जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है ये भी सेम काम करता है कैसी, अपनी ओपन साइकिल गैस टरबाइन, बस इसमें कुछ कंपोनेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसमें आपको फिगर में दिख रहा होगा, ओपन साइकिल गैस टरबाइन में आप देखे होंगे कि कंप्रेसर के बाद में जो डिवाइस लगा था वो कौन सा डिवाइस लगा था अपना, वहाँ पर कंबशन चेम्बर, कौन सा लगा था, कंबशन चेम्बर पर, यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर। तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन में अपन यूज करते थे कंबशन चेम्बर, जबकि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में क्या होता है अपना यूज, हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो टाइप के हीट एक्सचेंजर लिख रहे हैं, एक ऊपर साइड में हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है और एक नीचे साइड में हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्लोज साइकिल और ओपन साइकिल गैस टरबाइन में वो क्या है कि कंबशन चेम्बर को अपन रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, हीट एक्सचेंजर से। और दूसरी चीज इसमें जो अपना फ्यूल है, इसमें जो अपन फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं वो फ्यूल अपन क्या कर रहे हैं, फिर से रीयूज करते हैं। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में अपन फ्यूल क्या करते हैं, फिर से रीयूज करते हैं। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है काय के बीच में का, अपना ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बीच में का। तो सेम प्रोसेस होगी, वन के ऊपर में क्या आ रहा था ओपन साइकिल गैस टरबाइन में, एटमॉस्फेयर से एयर, क्या आ रही थी, एटमॉस्फेयर से एयर, मतलब अपन गैस सप्लाई कर रहे हैं किसको, कंप्रेसर के अंदर में। कंप्रेसर के अंदर में क्या होती है, वो एयर, और वो जो गैस अपन सप्लाई कर रहे हो वो क्या हो जाती है, वो गैस हो जाती है कॉम्प्रेस। क्या होता है, वो कॉम्प्रेस होता है। कॉम्प्रेस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर वो हाई प्रेशराइज और हाई टेम्परेचर गैस अपन भेजते कहाँ पर, हीट एक्सचेंजर में। कहाँ पर भेजते,
हीट एक्सचेंजर में। और हीट एक्सचेंजर में क्या कर रहे हैं, फिर ये यहाँ पे जो दिख रहा है क्यू इन, क्यू इन का मतलब होता है हीट को अपन सप्लाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाइड कर रहे हैं। तो हीट एक्सचेंजर में अपन क्या कर रहे हैं, वो वाले जो अपनी गैस अपन ने जो भेजे है कंप्रेसर से, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अपन ये हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं, फिर से हीट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, फिर से हीट को ऐड करते हैं। और ये हीट ऐड करने के कारण से ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर है या कॉम्प्रेस्ड गैस है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण से, वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण से फिर ये हॉट गैसेस यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है वो भेजते हैं अपन कहाँ पे, टरबाइन के अंदर में। और टरबाइन के अंदर में भेजने के कारण से क्या होगा, वो टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर में स्ट्राइक करेगा और टरबाइन की ब्लेड्स क्या होंगी, अपनी रोटेट होंगी। और टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट होंगी तो क्या होगा, अपना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जो कि क्या रहेगा, अपना वर्क आउटपुट, मतलब पावर आउटपुट निकलेगा। और उसी में का कुछ पावर आउटपुट अपन काय के लिए यूज़ करेंगे, कंप्रेसर को चलाने के लिए। काय के लिए यूज़ करेंगे, कंप्रेसर को चलाने के। फिर जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, वो एग्जॉस्ट गैसेस फिर से अपन सप्लाई करते हैं कहाँ पर, हीट एक्सचेंजर में। कहाँ पे सप्लाई करते हैं, हीट एक्सचेंजर में। तो ये हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, ये जो भी एग्जॉस्ट गैसेस आ रही है, इसका टेम्परेचर, इसमें की हीट को क्या करेंगे अपन, बाहर निकालेंगे। इसमें की हीट को क्या करेंगे अपन, बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के कारण से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो फिर से वो गैसेस को अपन सप्लाई करेंगे कंप्रेसर के अंदर में। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। मतलब इसमें से कुछ भी फ्लूइड जो अपन गैस फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो बाहर रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, नहीं। तो इसलिए इस टाइप के गैस टरबाइन को कौन सी टाइप की गैस टरबाइन बोला जाता है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। और इस टाइप के गैस टरबाइन में अपन कोई भी फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गैस को यूज़ कर सकते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, कोई भी गैस को। जबकि अपने को ओपन साइकिल में कौन सी यूज़ करना पड़ता है, जो मैंने अभी वर्किंग बताया वही वर्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते। तो अब फिगर शोज दी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। इसके पहले जो फिगर दिखा रहा था क्या का था, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। इसमें कौन से कंपोनेंट थे, कंप्रेसर था, हीट एक्सचेंजर था, और क्या था, टरबाइन था। क्या क्या था, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर और टरबाइन। फिर से एयर एम्बिएंट कंडीशन के ऊपर में कंप्रेसर में रह रहे थे, वेरी प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज हो रहा था। फिर वो हाई टेम्परेचर एयर पास कर रहे थे अपन हीट एक्सचेंजर में, वेर हीट हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर में हीट हो रहे थे बाय गैसेस कमिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन। दो फिर द एयर इज देन एक्सपांड इन दी टरबाइन। फिर वो एयर क्या हो रहे थे, एक्सपांड हो रही थी टरबाइन में, विच प्रोड्यूसेस वर्क आउटपुट। वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, वर्क आउटपुट, ऑफ विच सम पार्ट इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर। कुछ पार्ट उसमें का यूज हो रहा था काय के लिए, कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए। एंड द रिमेनिंग इज सप्लाइड टू दी जनरेटर। और वो रिमेनिंग का में सप्लाइड कर रहे थे अपन जनरेटर में, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक। द एग्जॉस्ट गैसेस कमिंग आउट फ्रॉम द टरबाइन इज कूल्ड बाय रिलीजिंग इट हीट टू दी एटमॉस्फेयर। जो भी एग्जॉस्ट गैस आ रहा था वो अपन रिलीज कर रहे थे कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। एंड देन इट इज सप्लाइड टू दी कंप्रेसर। और वो फिर से अपन सप्लाइड कर रहे थे कहाँ पर, कंप्रेसर को। इन दिस वे द साइकिल इज रिपीटेड एंड क्लोज लूप इज फॉर्म। ये साइकिल इस कारण से क्या हो रही थी, साइकिल रिपीट हो रही थी और क्या बन रहा था, अपना क्लोज लूप बन रहा था। एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। और इसी कारण से इसको कौन सी टाइप की गैस टरबाइन बोला जाता है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लियर है। तो लेट अस कंपेयर ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो अपन ने अभी ओपन साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है वो भी पढ़े, और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है वो भी पढ़े। तो अभी अपन उसके बीच में का देखने वाले, डिफरेंस देखने वाले हैं। मतलब ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बीच में क्या डिफरेंस है वो अपन देखने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर में। तो जैसा कि पहला पॉइंट है प्रेशर। तो अपन देखते हैं प्रेशर किस में ज़्यादा जनरेट होगा, ओपन में होगा कि क्लोज साइकिल में होगा। सबसे कम प्रेशर जनरेट होता है अपना कहाँ पे, ओपन साइकिल गैस टरबाइन में। और ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है कहाँ पे, अपना क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में। देन साइज ऑफ द प्लांट फॉर गिवन आउटपुट। साइज किसका ज़्यादा रहेगा, साइज ज़्यादा रहेगा अपना ओपन साइकिल का, और कम रहेगा किसका, क्लोज साइकिल का। देन आउटपुट, आउटपुट किससे ज़्यादा मिलेगा अपने को, पावर कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा कौन, क्लोज साइकिल, और कम प्रोड्यूस करेगा कौन, ओपन साइकिल। देन कोरोजन ऑफ टरबाइन ब्लेड। कोरोजन मतलब जंग लगना, टरबाइन की ब्लेड्स को ऊपर में जंग किस में ज़्यादा लगेगा, कोरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू कंटेमिनेटेड गैसेज। ये जो अपन एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे हैं उसके अंदर में कुछ तो भी वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस कारण से क्या होता है, ओपन साइकिल में कोरोजन होता है, पर जबकि क्लोज साइकिल में कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, उसको हीट एक्सचेंजर में भेज रहे हैं, हीट एक्सचेंजर में भेज रहे हैं, तो उसमें का जो भी वाटर पार्टिकल्स रहते हैं उसको अपन क्या करते हैं, रिमूव कर डालते हैं। इसलिए कोरोजन क्लोज साइकिल में नहीं होता है। वर्किंग मीडियम, क्लोज ओपन साइकिल में कैंसर रहता है लॉस ऑफ वर्किंग मीडियम। जो अपन फ्यूल है वो हर बार अपने को नया भेजना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है। जबकि क्लोज साइकिल में लॉस होता है क्या, नहीं, अपन उसको फिर से
दोबारा यूज़ करते हैं। देन फिल्ट्रेशन ऑफ इनकमिंग एयर, अपन ओपन साइकिल में फिल्ट्रेशन करते हैं कि एयर का नहीं, इट में कॉज सेवरल प्रॉब्लम, अपन फिल्ट्रेशन कर ही नहीं सकते, जबकि अपने को क्लोज साइकिल में उसका फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। पार्ट लोड एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, क्लोज साइकिल की, और लेस है अपनी काय की ओपन साइकिल की। थर्मल इफिशिएंसी भी ओपन साइकिल की कम रहती है, क्लोज साइकिल की ज़्यादा रहती है। रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग वाटर, अभी इसमें अपन हीट एक्सचेंजर यूज़ ही नहीं कर रहे तो कूलिंग का कोई सिस्टम लगेगा क्या अपने को ओपन साइकिल में, नहीं लगेगा। पर जबकि हीट एक्सचेंजर अपन यूज़ करते हैं क्लोज साइकिल में, इसलिए अपने को यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगेगा। वेट ऑफ द सिस्टम, वेट ऑफ द सिस्टम ओपन साइकिल में अभी 3 इंच पार्ट है तो उसके जाहिर सी बात है उसका जो साइज वो जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। जबकि क्लोज साइकिल में ज़्यादा पार्ट है इसलिए उसका जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। देन रिस्पॉन्स ऑफ चेंजिंग लोड, इसका गुड रिस्पॉन्स है, इसका पुअर रिस्पॉन्स है। फ्लूइड फ्रिक्शन, ओपन साइकिल में मोर फ्लूइड फ्रिक्शन होता है जबकि क्लोज साइकिल में लेस फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या पढ़े एक बार अपन समराइज कर लेते हैं। तो आउटकम ऑफ वीडियो लेक्चर क्या था, अपन ने पढ़े सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़े किसकी, ओपन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की, और उसके बाद में उसको अपन ने कंपेयर किया ओपन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन को बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर में। देन सीओ एंड पीओ एंड पीओसो मैपिंग, कौन सा मैप हो रहा है, पीओ सबसे कौन सा मैप हो रहा था, PO1, PO4, PO6 एंड PO7 आज की वीडियो से अपने मैप हो रहे थे। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज से वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले क्या, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन निकलता है डीजल इंजन से और अपना गैस टरबाइन से, उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।